फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा के लिए ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसी तरह से आप माता रानी के लिए लहंगा बना सकते हैं। राधा रानी के लिए भी इसी तरह से आप छोटे बड़े साइज में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 20 चैन ले ली हैं। 20 चैन लेने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 3 चैन और एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से देखिए 4th चैन के अंदर जाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट चैन में गए, इस तरह से देखिए चैन स्पेस में गए और यहाँ पर 2 2 से 1, उससे नेक्स्ट चैन में गए, इस तरह से देखिए 3 लूप हो गए, 2 निकाल दिए, 2 रह गए, फिर से 2 निकाल देंगे, 1 हो गया। इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट में अब हर एक चैन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गया है और टोटल हमारे पास यहाँ पर 21 यानी 21 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 चैन लेकर अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और देखिए फर्स्ट के ऊपर हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया हो गया और सेकंड को इस तरह से उठाएंगे। देखिए आगे की तरफ से क्रोशिया हुक, देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डाला और यहाँ से डबल क्रोशिया बना लिया। इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से लूप लिया और जो इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला डबल क्रोशिया, उसको हम इस तरह से देखिए बैक की तरफ से उठाएंगे। अब इसको एक को हम बैक की तरफ से उठाएंगे, इस तरह से देखिए निकाल लिया बैक की तरफ से और इस तरह से 3 लूप हो गए, 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। इस तरह से इसको हमने बैक की तरफ से बनाया है। फिर इससे नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसको आगे की तरफ से फिर से उठाएंगे। देखिए इस तरह से ध्यान से देखिए, इस तरह से उठाया, 3 लूप हो गए, 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। इसी तरह से हम बनाएंगे। फिर से लूप लिया और इससे नेक्स्ट जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है, देखिए इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया, उसको हम इस तरह से देखिए बैक की तरफ से लिया क्रोशिया और जो ये वाला हमारा डबल क्रोशिया है उसको हम इस तरह से बैक की तरफ से निकाल लेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर 3 से 2 बना लिए, फिर से 2 से 1, फिर से लूप लेंगे और इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हम आगे की तरफ से उठाएंगे। इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, जो आगे की तरफ से उठाए। फिर से लूप लिया और इससे नेक्स्ट को फिर से हम बैक की तरफ से बनाएंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट और लास्ट में हमारे पास फ्रंट पोस्ट और उसके बाद में एक डबल क्रोशिया बचा था जो 3 चैन का था, उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया ही बनाया है। अब देखिए फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे और अपने वर्क को आगे की तरफ सीधी साइड हम टर्न करेंगे। देखिए जो हमारा इधर से फ्रंट पोस्ट था उल्टी साइड से, ये सेकंड रो हमारी उल्टी थी, अब ये सीधी साइड हम आए हैं। तो इधर से जो उधर से फ्रंट पोस्ट था वो इधर से हमारा बैक पोस्ट है। तो बैक पोस्ट इधर से हमें ये सीधी साइड से बैक पोस्ट दिख रहा है, तो इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया और सेम प्लेस पर फिर से हमने डबल क्रोशिया किया। अब देखिए जो हमारा ये आगे की साइड है, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा उठा हुआ उभरा हुआ डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलेंगे। ये हमारी सीधी साइड है हमारे डिजाइन की, तो इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमारा ये बैक पोस्ट वाला डबल क्रोशिया आ गया, जो हमारा अब सीधी साइड से बैक पोस्ट है और उधर वाली साइड से हमारा ये फ्रंट पोस्ट है। इसके ऊपर हम 2 बार, एक के ऊपर हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक के ऊपर 2 बार।
इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। और जो हमने ये रो बनाई थी, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, उसके वो हमारा ड्रेस का नेफा तैयार होगा, वहाँ से हम डोरी अटैच कर लेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से हमारे ये ड्रेस की डोरी निकल जाएगी। देखिए ऊपरे हुए के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर से हमारा ये दबा हुआ जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया आ गया, इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से एक के ऊपर एक बार और एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हम इस अपनी थर्ड रो को कंप्लीट कर लेते हैं। कि फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। 2 1 2 1 इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट किया है और ये हमारे वर्क की सीधी साइड है। तो यहाँ से हम इस धागे को कट कर देते हैं। और देखिए जो हम नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे वाइट कलर, वो हम इधर वाली साइड से, सीधी साइड से ही हमें अपना डिज़ाइन बनाना है, उल्टी साइड से नहीं बनाएंगे। यहीं से मैं जो 3 चैन बनाई है शुरू में, वहाँ से हम देखिए इस तरह से धागे को अटैच कर लेंगे थर्ड चैन में जाकर। इस तरह से धागे को अटैच करने के बाद 1 2 3 चैन ली। और देखिए जो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिए बनाए थे, एक में एक बार एक में 2 बार, इस तरह से देखिए। अब जो 2 डबल क्रोशिए हैं उनको हम फर्स्ट तो हमारा ये 3 के चैन के ऊपर 3 की चैन का हो गया, तो इसको हम ऐसे उठाएंगे 2 डबल क्रोशिए को आगे की तरफ। इस तरह से देखिए आगे की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और इसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं इसको हम। तो इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। और जो जो इससे नेक्स्ट है, इसी के साथ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसको भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। जो ये धागा है इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, ये हमारा हाइड हो जाएगा अंदर की तरफ। और जो एक डबल क्रोशिया है बीच में, उसके ऊपर हम इस तरह से देखिए वाइट कलर से भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम इस रो में कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। देखिए 2 के ऊपर हम 2 आ गए, तो इस तरह से उठाया फर्स्ट वाले को 2। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये हमारे इस होल में 2 डबल क्रोशिया है। तो हम फर्स्ट वाले को इस तरह से लूप लिया और फर्स्ट वाले को हम इस तरह से उठाएंगे आगे की तरफ, इस तरह से बना लेंगे। इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाला है उसको भी हम इस तरह से उठाया और फ्रंट पोस्ट बना दिया। और जो देखिए बीच में एक डबल क्रोशिया है, एक के ऊपर हम वाइट कलर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 आ गए, 2 को हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए ये हमारे 2 आ गए। फर्स्ट को किया और सेकंड को भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। 2 को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से फिर से 2 आ गए, इस तरह से उठाया फर्स्ट वाले को और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। इससे नेक्स्ट को भी इस तरह से उठाया और फ्रंट पोस्ट बना दिया। जो हमने बीच में एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम इस तरह से अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, उन दोनों को हमने फ्रंट पोस्ट कर दिया है। अब लास्ट में जो हमारा 3 चैन है उसके ऊपर हम इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए 1 2 3 चैन लेकर अपने वर्क को उल्टी साइड टर्न करेंगे। देखिए ये हमारे वर्क की उल्टी साइड है, तो इस साइड हम टर्न किया। अब देखिए जो हमारे सीधी साइड से फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ से देखिए
ये हमारे बैक पोस्ट नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम इस तरह से बैक पोस्ट की तरफ उठाएंगे। इस तरह से देखिए, बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला जैसे हमने वो पहले बनाए थे। इस तरह से देखिए, 2 डबल क्रोशिया हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, तो दोनों को हम इस तरह से उठाएंगे, बैक पोस्ट करेंगे। चाहे तो आप इस तरह से देखकर भी उठा सकते हैं इनको। देखिए इस तरह से। देखिए इधर से तो हमारे ये उल्टी साइड से बैक पोस्ट नज़र आ रहे हैं, तो सीधी साइड से देखेंगे तो ये इस तरह से उभरे हुए नज़र आएंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और जो हमारा बीच में एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है, उसके ऊपर हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में भी हम देखिए कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ड्रेस का घेर नहीं तो ज़्यादा चौड़ाई में हो जाएगा एक लगत से। अब देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक बनाया, फिर से हमारे ये बैक पोस्ट आ गए, सीधी साइड से फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से हमने लूप लिया, और देखिए इस तरह से देख लेंगे हम। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा उठाना, तो आप इस तरह से देख लीजिए। और इसको देखिए इस तरह से लूप लिया, और आगे की तरफ से ऐसे हम उठा लेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा हम ढीला रखेंगे, ज़्यादा टाइट हम नहीं करेंगे। सेकंड वाले को भी हम इस तरह से देखिए, इस तरह से देखा, और इसको भी हमने बैक पोस्ट बना दिया। फिर से हमारा ये एक डबल क्रोशिया आ गया बीच में, जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया आ गए, उनके ऊपर इसी तरह से देखिए बैक पोस्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को किया है इस तरह से, फिर इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसको भी हम इस तरह से देखिए बैक पोस्ट कर देंगे। और इससे नेक्स्ट को जो एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे अब। और इसी तरह से देखिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी साइड से हमारे ये उभरे हुए नज़र आएंगे। चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है, और लास्ट में आ गए हैं हम। ये हमारी उल्टी साइड है। अब देखिए 1 2 3 3 चैन ली, और अपने वर्क को आगे की तरफ सीधी साइड हम टर्न करेंगे। देखिए जो हमने उधर से बैक पोस्ट वाले बनाए थे, ये देखिए इधर से हमारे फ्रंट पोस्ट आ गए। अब देखिए फर्स्ट के ऊपर हमारा ये आ गया, 3 चैन का आ गया। जो हमारे ये डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उसको हम इस तरह से उठाएंगे, सीधी साइड से हम इनको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से लिया लूप, और इसको एक को बना दिया, नेक्स्ट को भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए बीच में जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, अब एक के ऊपर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सीधी साइड से ही हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ हमने एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से हमारे फ्रंट पोस्ट वाले आ गए, तो फ्रंट पोस्ट को हम इस तरह से उठाएंगे, सीधी साइड से फ्रंट पोस्ट वाले फ्रंट पोस्ट बनेंगे, और उल्टी साइड से बैक पोस्ट। इस तरह से उठाया, और इसको फिर से हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया। बीच में हमारा ये एक डबल क्रोशिया आ गया। अब इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, और इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक के ऊपर 2, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। ये फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है, और लास्ट में हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है। इसको हमने कंप्लीट नहीं किया, 2 लूप रह गए, तो यहाँ से हम रेड कलर अटैच कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा ये वाइट कलर का धागा है इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए रेड कलर से 1 2 3 चैन ली, और अपने वर्क को उल्टी साइड टर्न कर दिया। देखिए जो हमारे ये इधर से फ्रंट पोस्ट है उनको हम इस तरह से बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से उठाया और बैक पोस्ट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट वाला है फ्रंट पोस्ट, उसको भी हम इस तरह से उठाएंगे बैक की तरफ से, और बैक पोस्ट कर देंगे।
देखिए बीच में हमने एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अब 2 को हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागे हैं, इनको हम इस तरह से बीच में ले लेंगे। एक के ऊपर बनाया, इससे नेक्स्ट के ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब के बार हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सीधी साइड से ही हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 2 बन गए। अब देखिए अब हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले आ गए, तो इनको हम फिर से बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से देखिए फर्स्ट वाले को लिया, इस तरह से बना लिया। उससे नेक्स्ट को भी हम सेकंड वाले को भी इसी तरह से उठाएंगे। अब देखिए 2 को हमने बैक पोस्ट कर दिया। अब 2 डबल क्रोशिया हमारे एक के ऊपर 2 बनाए थे सीधे, उनको हम इसी तरह से सीधा बनाएंगे। एक बनाया, नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार बनाया। फिर से हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले आ गए। देखिए इस तरह से लूप लिया, इस तरह से डाल लिया। अगर आपको यहाँ से इस तरह से उल्टी साइड से दिखाई ना दे तो आप इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। पहले के अंदर डाला और फिर जो नेक्स्ट है इस तरह से देखिए इसको उठाया और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। और इसी तरह से बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए सीधी साइड से हमारे ये सीधे लगेंगे उभरे हुए डबल क्रोशिया। चलो मैं इस रो को बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 1 2 3 चैन लेकर अपने वर्क को आगे की तरफ हम टर्न करेंगे सीधी साइड। देखिए जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, फ्रंट पोस्ट के ऊपर सीधी साइड से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से सेकंड वाले के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट किया। अब देखिए बीच में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं, तो अब के बार हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर हम एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। और नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार, तो हमारे यहाँ पर 2 के ऊपर अब 3 डबल क्रोशिया बन गए। सीधी साइड से ही हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। देखिए इस तरह से 3 हो गए। अब फ्रंट पोस्ट आ गया, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना दिया। फिर से फ्रंट पोस्ट, और देखिए जो बीच में 2 डबल क्रोशिया आ गए। फर्स्ट के अंदर एक बार किया, फिर से एक बार और करेंगे, 2 हो गए। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर एक बार, तो हमारे ये 2 के ऊपर अब 3 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इस तरह से फिर से फ्रंट पोस्ट उठाया और फ्रंट पोस्ट बना दिया। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से इस रो में हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा हर एक में। चलो मैं बना लेती हूँ इसको। फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 1 2 3 चैन लेकर अपने वर्क उल्टी साइड टर्न करेंगे। और देखिए जो हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले डबल क्रोशिया है इनको हम इस तरह से बैक पोस्ट करेंगे। हर उल्टी साइड से हमें इनको बैक पोस्ट करना है और सीधी साइड से हमें इनको फ्रंट पोस्ट ही रखना है। ये हमें ध्यान में रखना है, तभी हमारा ड्रेस का लुक अच्छा आएगा। अब देखिए बीच में हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तो 3 के ऊपर अब हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे उल्टी साइड से। सीधी साइड से हम इंक्रीज करेंगे। इस तरह से देखिए 3 के ऊपर 3 बनाया, फिर से हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले आ गए। इनको हम इस तरह से देखिए बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से लिया और नेक्स्ट को भी हम इस तरह से देखिए बैक पोस्ट कर देंगे। और जो बीच में 3 डबल क्रोशिया है उनको हम इसी तरह से सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर नेक्स्ट सीधी लाइन में हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। एक डबल क्रोशिया, तो 3 के ऊपर 4 होंगे। और जो ये उल्टी साइड से बैक पोस्ट है, सीधी साइड से हमारे फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे। इस रो को और इससे नेक्स्ट रो को मैं कंप्लीट करके फिर आगे का डिजाइन बताऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सीधी साइड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और सीधी साइड अब हमने देखिए 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सीधी साइड में एक डबल क्रोशिया हमने इंक्रीज किया है और लास्ट में इस धागे को हमने यहाँ से कट कर दिया है। फिर से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। सीधी साइड से ही हम धागा अटैच करेंगे। देखिए इधर से हम जो हमने 3 चैन बनाई है शुरू में, 3rd चैन में जाएंगे। एक, दो, तीन चैन ली और जो फ्रंट पोस्ट है उसको इस तरह से उठाया और देखिए फ्रंट पोस्ट बना दिया। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे सीधी साइड से इस तरह से। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया हैं तो 4 के ऊपर हम 4 बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछली रो में डबल क्रोशिया इंक्रीज किया था। फर्स्ट के ऊपर एक बार, दो, 3rd के ऊपर और 4th के ऊपर। तो 4 के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए जो फ्रंट पोस्ट है उसको इस तरह से उठाया और फ्रंट पोस्ट बना दिया और नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है उसको भी इसी तरह से उठाया और बीच में जो 4 डबल क्रोशिया है 4 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को देखिए हमने साथ में लेकर अंदर की तरफ ही हाइड कर दिया है। ये बाहर हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से ये धागा हमारा अंदर की तरफ ही हाइड होता जा रहा है। एक बनाया, उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार, 3rd के ऊपर भी एक बार और 4th के ऊपर भी एक बार। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन गए और ये फ्रंट पोस्ट वाला है तो फ्रंट पोस्ट कर लिया। इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और बैक वाली रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और बैक फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट कर देंगे। सेम इसी तरह से करना है। उससे नेक्स्ट जो सीधी साइड आएगी फिर से उसमें हम 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और रो हम सीधा इसी तरह से रखेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और उल्टी साइड से बैक पोस्ट। और कोई भी चेंज हमें यहाँ पर नहीं करना है। मैं घेरे को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 राउंड मैं यहाँ पर वाइट कलर से लगाऊंगी। 4 राउंड हमने यहाँ पर देखिए रेड कलर से लगाए हैं। 4 राउंड बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आगे जो डिजाइन है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 राउंड वाइट कलर से बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 4 राउंड हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए हम अपने वर्क की सीधी साइड से ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया था। अब देखिए जो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है वहाँ से हम अपना रेड कलर अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए पहले नोट लगा ली। अब यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए नेक्स्ट होल में और वहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से हम बना लिया। 2 डबल क्रोशिया हो गए 2 के अंदर। अब देखिए 1 2 3 4 चैन लेंगे और इस तरह से लूप लिया। 1 2 चैन हम स्किप करेंगे। देखिए नीचे से 1 2 और 3rd चैन के अंदर जाएंगे। इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में एक बार और बनाएंगे इस तरह से।
देखिए 2 में एक एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन ली और नीचे से 1 2 2 चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया एक बार हम उससे नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर से ली 4 और नीचे से 2 चैन स्किप करें, 1 2, थर्ड चैन में गए, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, एक बार बनाया और नेक्स्ट में एक बार और बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में भी हमारे पूरे पूरे डबल क्रोशिया आए हैं। अगर आपके कम या ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर बीच में एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से लास्ट में मैंने इस धागे को कट कर दिया है। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड से ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए जो हमने थर्ड चैन बनाई है वहाँ से हम रेड कलर का धागा अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ के इसके अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये चैन बनाई है, जो ये धागे हैं इनको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं, नहीं तो ये नीचे दिखाई देंगे। इसके अंदर पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे जो हमने 4 चैन बनाई है। अब इसके अंदर 1 2 3 तीन डबल क्रोशिया हमारी तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। फिर से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक बार फिर से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरह से इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 2 3, 3 चैन ली और यहाँ से देखिए अगले 2 लूप उठाए। ये बहुत ही हमें आसानी से दिखाई देंगे ऊपर की साइड। ये उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये हमारा ऊपर की तरफ पर्ल स्टिच बनेगा और फिर से हम 3 बार और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 और एक बार और बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन से हमने ऊपर की तरफ 2 लूप उठाकर पर्ल स्टिच बनाया और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसका सेकंड वाला डबल क्रोशिया हम इस तरह से उठाएंगे और इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और इसके अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3, एक बार और बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो इधर वाली साइड से हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, अब इस तरह से घुमाएंगे अपने वर्क को और इसके अंदर भी 4 बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार बनाया, 2 3 और एक बार 4, इस तरह से देखिए 4 बार हमने इधर वाली साइड डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए 4 चैन का स्पेस है वहाँ पर जाएंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, टू टाइम और फिर से हम 3 टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया इस 4 चैन के अंदर और फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए
ये अगले 2 लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 3 टाइम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से बनाया 2 और एक बार और बनाएंगे 3, इस तरह से बन गया। फिर देखिए जो हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया है तो सेकंड वाले को हम इस तरह से उठाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से कर लेंगे, बनाने में हमें आसानी होगी। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। अब हम अपने वर्क को इस तरह से घुमाएंगे तो फर्स्ट वाले के अंदर भी 4 टाइम हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, फिर से बनाया 4, इस तरह से। और फिर से हम अपने वर्क को इस तरह से करेंगे और जो हमारे पास ये 4 चैन है उसके अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड वाले के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर घुमाते हुए फर्स्ट के अंदर और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन लेके ऊपर पर्ल स्टिच और फिर से 3 चैन, यानी कि 6 डबल क्रोशिया बनेंगे और ऊपर पर्ल स्टिच। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी में डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर पर्ल अटैच कर दिए हैं। ये मैंने सुई की हेल्प से किए हैं, आप चाहे ग्लू गन की हेल्प से भी पर्ल अटैच कर सकते हैं। देखिए, देखने में हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से लग रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर से 35 चैन, 35 नहीं 40 चैन बनाकर रेडी कर ली है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये स्टिच बनाए थे इस तरह से, देखिए एक को ऊपर वाले को हम जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं उनको इस तरह से उठाते जाएंगे। इस तरह से देखिए सभी में से हम इस क्रोशिया हुक में से एक नीचे दबाना है और एक हमें उठाते हुए यहाँ तक लेके आना है इस तरह से। अब देखिए जो हमारे पास ये धागा है, अभी हमने इसको कट नहीं किया, इसीलिए चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये डोरी मैंने यहाँ पर इस तरह से निकाल दी है। एक को दबाते हुए जो हमने फ्रंट पोस्ट उठाए थे वो हमें यहाँ पर इस तरह से नेफे के लिए ही बनाए थे। इस तरह से देखिए हमारी डोरी अटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। इस धागे को हमने थोड़ा सा लंबा इधर वाली साइड खींच लिया है। इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से 3rd चैन में जाकर हम इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे पास एक रिंग बन जाएगा इस तरह से। इस रिंग के अंदर ही हम अपना वर्क करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चैन ली और यहीं पर इसको इस रिंग के अंदर जो हमने ये बनाया है इसके अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से इसके अंदर हमने इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करना है। फिर से 5 चैन ली और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर वाली साइड पलटेंगे और यहाँ पर फिर से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 4 टाइम हो गया, 2 बार हम और करेंगे। टोटल हम इसके अंदर 6 बार इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए 5 चैन लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। एक बार और करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और देखिए एक चैन लेकर हम इस धागे को यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए
देखिए इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप यहाँ पर फ्लावर नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। जो हमने पर्ल ऐसे इस तरह से आप पर्ल भी अटैच कर सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही मैं इधर वाली साइड भी एक फ्लावर बना लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस साइड भी एक फ्लावर बना लिया है और देखने में हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।